आज है 5 जून 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताया आभार। लोकसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हो चुकी है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 300 सीट नहीं पार कर पाई। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को मिलाकर 36 पर ही सिमट गई। यूपी में मिली सीटों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी की जनता का धन्यवाद अदा किया। अमेठी लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की करारी हार। यूपी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट अमेठी के परिणाम हैरान करने वाले रहे। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को 1,66,022 मतों से हरा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को इस बार 3,40,693 मत मिले, जबकि किशोरीलाल शर्मा को 4,86,166 मत मिले। गोरखपुर में रवि किशन की जीत, काजल निषाद की हार। गोरखपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला 1,03,724 मतों से चुनाव जीत गए। रवि किशन को कुल 5,84,512 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 4,80,788 वोट मिले, जबकि बसपा के जावेद सिमनानी को 55,660 वोट मिले। मथुरा में हेमा मालिनी की बड़ी जीत, 2,93,407 वोटों से कांग्रेस के मुकेश धनगर को हराया। मथुरा लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी बड़े मार्जिन से जीती। हेमा मालिनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मुकेश धनगर का 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत लिया है। हेमा ने कांग्रेस के मुकेश धनगर को 2,93,407 वोटों से हरा दिया। मिर्जापुर लोकसभा में अनुप्रिया पटेल जीती, सपा के रमेश बिंद हारे। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर अपना दल सोनेलाल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल जीत गई हैं। उनके मुकाबले उतरे सपा के रमेश बिंद हार गए। अनुप्रिया ने 37,810 वोटों के अंतर से रमेश बिंद को हराया। अनुप्रिया पटेल को 4,71,631 वोट मिले। देश के सबसे युवा सांसद बने पुष्पेंद्र, लंदन से की है बीकॉम की पढ़ाई। कौशाम्बी लोकसभा सीट से दिग्गज भाजपा नेता विनोद सोनकर को पराजित करने वाले पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे कम उम्र के सांसद निर्वाचित हुए। इसी साल 1 मार्च को उन्होंने 25 वर्ष की आयु पूर्ण की। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि कौशाम्बी की जनता ने नौजवान को सांसद बनाया। यहां की समस्याओं को मैं संसद में उठाऊंगा। जनपद की जनता ने सबसे कम उम्र के युवा को चुनाव जिताकर एक इतिहास कायम किया। यूपीपीएससी एआरओ पुनः परीक्षा की तिथि घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 में होने वाली भर्ती परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी। शेड्यूल के साथ ही आयोग ने पेपर लीक के कारण रद्द की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनः परीक्षा 2024 की तिथि की भी घोषणा की। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं। यूपीपीएससी एआरओ पुनः परीक्षा अब 22 दिसंबर को होगी। राजनाथ सिंह जीते, लेकिन घट गया जीत का अंतर। लखनऊ की सीट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत तो जरूर गए, लेकिन उनकी जीत का अंतर पिछली बार की तुलना में काफी कम हो गया। 2019 के चुनाव में राजनाथ सिंह सपा से ही करीब 3.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार यह अंतर 1 लाख से कम हो गया। झांसी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से भाजपा जीती। भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने झांसी से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। साथ ही भाजपा की जीत की हैट्रिक लगाने में भी वो कामयाब हो गए। हालांकि अनुराग की जीत का अंतर पिछली बार से घट गया। इस बार उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की, जबकि पिछली बार 3.65 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। ड्रोन से मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट, टावर और तार का झंझट खत्म। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी एक नया प्लान लॉन्च कर रही है, जिसमें ड्रोन के जरिए हाई स्पीड 5G इंटरनेट ऑफर किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो सरकार ड्रोन और बलून के जरिए इंटरनेट सर्विस ऑफर करेगी। ये सर्विस उस वक्त ऑफर की जाएगी जब कोई इमरजेंसी होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि देश के किसी हिस्से में प्राकृतिक आपदा होती है, तो वहां ऑप्टिकल फाइबर टूटने और टावर गिरने की वजह से इंटरनेट सर्विस बाधित हो जाती है। एक से अधिक बार रेगुलर स्नातक करने पर मुहर।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मेरठ मंडल के 6 जिलों में छात्र छात्राओं को एक से अधिक बार रेगुलर स्नातक करने को हरी झंडी दिखाई। अभी तक एक बार स्नातक रेगुलर डिग्री करने के बाद छात्र दोबारा स्नातक में रेगुलर मोड में प्रवेश नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट डिग्री को भी अपने स्तर पर वैध करार दे दिया। विश्वविद्यालय का ये फैसला विभिन्न सरकारी संस्थाओं में प्राइवेट मोड में डिग्री की वैधता पर उठते सवालों के जवाब में पेश किया जा सके। आयोग ने शिक्षकों के 3,661 खाली पद वापस किए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 2,427 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 3,500 से अधिक 3,661 रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग को लौटा दिया। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अधियाचन भेजने के निर्देश दिए। साथ ही शैक्षिक अर्हता की समकक्षता स्पष्ट करने को कहा। 5 गांव के 9,000 किसानों के विस्थापन के लिए 1,296 करोड़ मंजूर। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण से प्रभावित होने वाले 9,000 किसानों के विस्थापन के लिए राज्य सरकार ने 1,296 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। राज्य सरकार अपने हिस्से की 37.5% राशि करीब 486 करोड़ रुपए जारी कर दी। इन राशि से एयरपोर्ट से प्रभावित 5 गांव के लगभग 9,000 किसानों की विस्थापन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रभावित किसान फलेदा कट और मांडवलपुर पर बनाए जाने वाले टाउनशिप में विस्थापित किए जाएंगे। यूपी समेत उत्तर भारत के लिए डबल खुशखबरी, इन इलाकों में होगी बारिश। उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी के बीच राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने बताया कि यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश, आंधी, तूफान और बिजली कड़कने जा रही है। इसके अलावा उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में हीट वेव की स्थितियां भी कम होने जा रही हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत के लिए लगी क्रेन खराब, कई उड़ानें प्रभावित। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अचानक एयरपोर्ट पर मरम्मत कार्य में लगी क्रेन खराब हो गई। ट्रेन खराब होने से एयरपोर्ट पर सभी आने जाने वाली फ्लाइट्स अचानक रोक देने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अचानक विमान के संचालन पर रोक लगाई जाने के कारण यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी तक विमान का संचालन शुरू नहीं हो सका है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी। किसानों को अलग अलग कृषि यंत्र अनुदान पर मिल रहे हैं। इन कृषि यंत्रों में थ्रेसर, ट्रैक्टर ट्रॉली, कार्बाइन, हार्वेस्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, गेहूं बुआई की मशीन, धान कटाई की मशीन के साथ साथ अन्य कृषि यंत्र भी शामिल हैं। इन यंत्रों पर 30 से 40% की छूट है। इसके साथ ही आप टोकन मनी जमा कर कृषि यंत्र अनुदान पर ले सकते हैं। ये विश्वविद्यालय ड्रोन से खेती करने के सिखाएगा गुर। खेती को आसान बनाने के लिए कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ड्रोन की मदद से खेती को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पहली बार कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन से जुड़ा हुआ एक कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन कृषि एक्सपर्ट तैयार किए जाएंगे। ये कृषि को ड्रोन के माध्यम से सरल और आसान बनाने के लिए काम करेंगे। दिल्ली से शहर के लिए जल्द दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, कार्य हुआ पूरा। करीब 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर अब लगभग पूर्ण हो चुका है। NCRTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नमो भारत का सराय काले खां तक ट्रायल रन इस साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। जनवरी या फरवरी 2025 तक ये ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलने लगेगी। हालांकि दिल्ली में नमो भारत चलाने का लक्ष्य जून 2025 तक रखा गया है। पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, बिना डॉक्यूमेंट्स बनेगा काम। आपके स्मार्टफोन में बस एक ऐप होनी चाहिए और इसकी मदद से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजी लॉकर की मदद से आपका काम हो सकता है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट पर साथ लेकर जाना भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये ऐप काफी मददगार साबित होने वाला है। यहीं पर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। पहले ही बता दें कि ये एक सरकार के द्वारा प्रमाणित ऐप है, जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। पीसीएस प्री 27 अक्टूबर, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। संशोधित कैलेंडर में 28 जून से 22 दिसंबर तक कुल 12 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। गोंडा से होकर लखनऊ जाने वाले बसों का रूट बदलकर बहराइच लखनऊ किया गया। बलरामपुर बहराइच की यात्रा सुगम बनाने के लिए 15 विशेष बसों की शुरुआत की गई है। बहराइच में दरगाह शरीफ का मेला चल रहा है। ये मेला 1 माह तक चलता है, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। वहीं बलरामपुर जिले से भी दरगाह शरीफ जियारत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बहराइच जाते हैं। प्रत्येक वर्ष मेले में शामिल होते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी जीते, दिनेश प्रताप हारे।
रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। वो 3,90,030 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी को कुल 6,87,649 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,619 वोट मिले। पूर्वांचल की 13 सीटों पर किसकी हुई जीत, कौन हुआ निराश? वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ मंडल की 13 सीटों पर परिणाम आने शुरू हो गए। सबसे पहले वाराणसी सीट का परिणाम घोषित हुआ। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद बने। पीएम मोदी 1,52,513 वोटों से जीते। गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। यूपी में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के बाद अब बैठकों का दौर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बुरे प्रदर्शन के बीच यूपी इकाई में बैठकों का दौर शुरू हो गया। अनुकूल रिजल्ट न आने के बाद मुख्यमंत्री योगी के 5 कालिदास आवास पर बैठक शुरू हो गई। प्रयागराज जंक्शन पर शुरू हुआ पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। सरकार द्वारा लगातार सार्वजनिक प्लेस पर लोगों को मूलभूत आवश्यकता की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जोर दिया जा रहा है। इसमें बेहतरीन पार्क से लेकर रेल कोच, रेस्टोरेंट, यातायात पार्क, फ्लोटिंग पार्क जैसी तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे प्रयागराज के लोगों को प्रयागराज से बाहर जाना ना पड़े, जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सके। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर एक रेल कोच रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।